तो हेलो वेलकम गाइज, ये वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बुक का। बट यूट्यूब पे जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। चलो ठीक है, ये वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, लर्निंग पॉइंट अपना क्या रहेगा। तो इसके पहले जितने भी हमने सम्स किए वहाँ पे क्या होता था कि अपने को फ्रेश इशू के लिए नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते थे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, बट नंबर्स अपने को दे दिया था। बट ये क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया हुआ है कि कितने शेयर्स हमें इशू करने हैं, वो हमें फाइंड करके निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो पूरा इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं बुक में, पूरा वीडियो आप देखना, कहीं से भी स्किप मत करना और सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया होगा तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ देशबंधु लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। देखो, इनका बैलेंस शीट है वो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। लास्ट सम जो हमने किया था उसमें कौन से फॉर्म में दिया था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में बताया था। बट अभी अपने को थोड़े से आइटम्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट के, ठीक है। शेयर कैपिटल में इनके पास क्या है, ऑथोराइज मतलब क्या होता है पता है कि कंपनी इतने ही इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। ये आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से परमिशन मिलता है, गवर्नमेंट परमिशन देती है कि आप इससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स कितना ऑथोराइज करने के लिए इस कंपनी को, देशबंधु को अवेलेबल है 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। बट कंपनी ने अभी तक इशू कितना किया है और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया है, ठीक है। कॉल्ड एंड पेड अप मतलब कंपनी ने पैसे मांगा भी लिए, तो वो है 4 लाख शेयर्स। मतलब कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है एज़ पर ऑथोराइजेशन, बट कंपनी ने अभी तक कितने शेयर्स इशू किए, खाली 4 लाख, ठीक है। ये बात समझे आप लोग। और एक शेयर 10 रुपये का है, वो तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है। चलो, बट इक्विटी शेयर का अपने को कुछ नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स ऑथोराइज कितना है, देखो जितना ऑथोराइज है उतना ही इशू भी कर दिया और पब्लिक ने खरीद भी लिया उसको, ठीक है। तो वो है 60,000 शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग मतलब कंपनी क्या कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है। तो कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है, वो भी फुल्ली पेड। मतलब कंपनी को अथॉरिटी है 60,000 शेयर्स बेचने की, और कंपनी ने क्या किया, उतने ही शेयर्स इशू भी कर दिए, मतलब बेच भी दिए और पब्लिक ने खरीद भी लिए और पब्लिक ने पूरा पैसा पे भी कर दिया। तो 60,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का, 20,000 रुपये, 20 रुपये। तो देखो यहाँ पे अपने को जो रिडीम करना होगा वो 60,000 शेयर्स, 20 रुपये का एक, तो ये हो जाएगा 12 लाख रुपये, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे फ्रेश इशू और सीआरआर से 12 लाख रुपया लेके आना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में इनके पास पड़े हैं 3.5 लाख रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में पड़े हैं 7 लाख रुपया, ठीक है। चलो, इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो अब ये 12 लाख का 5% कितना होगा, 60,000 होगा, ठीक है। आप लोग के पास कैलसी होगा, आप लोग कैलसी कर सकते हैं, ओके। फिर it was decided to redeem the preference shares at a premium of 5% on 31st March 2017. It was further decided sell investment for 3 लाख। देखो अपने पास इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट की पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बैलेंस शीट में इनके पास कितना, 3.5 लाख रुपया था इन्वेस्टमेंट में, सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट 3 लाख में, मतलब 50,000 का क्या हो गया, अपने को लॉस हो गया। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। जो भी अपने को रिडेम्पशन करना है वो किससे करना है, सीआरआर से करना है। ये रहा सीआरआर, है ना, मतलब सीआरआर अपने को मेंटेन करना है। फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट बोला मतलब सीआरआर से ही अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। बट आप देख सकते हो कि हमारे पास 7 लाख रुपया है प्रॉफिट एंड लॉस में, और हमको रिक्वायर कितना है, 12 लाख रुपया है। तो कुछ और भी बातें हैं इसमें, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट टू लिविंग इन अ बैलेंस 1,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से भी अपने को क्या बोल रहा है कि 7 लाख में से 1,40,000 आपको यूज़ नहीं करना है, बैलेंस रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में ही, ठीक है। इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने बोल रहा है, लेकिन अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि अपने को दिया रहता था कि कितने शेयर्स अपने को इशू करने हैं, बट यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कितना करना वो दिया नहीं है, ठीक है। प्रीमियम पे इशू करना है, एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, इक्विटी एक कितने का है, 10 रुपये का। चलो ठीक है, 12 में इशू कर रहे हैं क्योंकि 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग फ्रेश इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का, जो भी पैसे कम पड़ जाएंगे सीआरआर के बाद, ठीक है, ओके। द अबोव डिसीजन हैव बीन कैरिड आउट एंड द बैलेंस शेयर्स रिडीम्ड, ठीक है।
तो देखो अभी अपन CRR के लिए कितना पैसा यूज़ कर पाएंगे वो अपने को चेक करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 7 लाख रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से कितना यूज़ कर पाएंगे वो अभी आप लोग को मुझे बताना है, तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 3.5 लाख का। बेचा कितने में हमने, 3 लाख में। तो लॉस हुआ ना अपने को। तो लॉस कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखो लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो, लॉस है ये, अकाउंट डेबिट कितना, 50,000, ठीक है। तो डेबिट में 3.5 लाख दोनों मिला के हुआ और क्रेडिट में भी 3.5 लाख हुआ। यानी हमने 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेचा तो 50 का क्या हो गया अपने को, लॉस हो गया। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये क्या है, पास्ट के प्रॉफिट है, ये क्रेडिट है ना, मतलब पास्ट का प्रॉफिट है, ठीक है। अब पास्ट का प्रॉफिट और कब बढ़ेगा, जब और प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस होगा तो क्या होगा, पास्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये अपने को लॉस हुआ ना 50,000 का, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितना, 50,000, ठीक है। तो अब बचा कितना अपने पास, 6.5 लाख, ठीक है। अब इसमें से भी क्या बोला अपने को कि 1,40,000 केप्ट असाइड, मतलब साइड में रखो, ठीक है, उसको यूज़ मत करो, केप्ट असाइड 1,40,000, ठीक है। तो 6.5 में से 1,40,000 गया तो कितना बचेगा, 5,10,000, ठीक है। अब उसमें से भी 60,000 हम लोग काय के लिए यूज़ करने वाले हैं, टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 60,000 कहाँ से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया, ठीक है। तो लेस यूज टू, डब्ल्यू मतलब राइट ऑफ, ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। तो अब अपने पास कितना बचा, 4.5 लाख, है ना। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे CRR के लिए, ठीक है। तो ये किस 4.5 लाख कहाँ से बचा, प्रॉफिट एंड लॉस से बचा। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कितना था, 7 लाख रुपया था, है ना। उसमें से 50,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, फिर 6.5 लाख बचा। फिर हमने उसमें से हमें इंस्ट्रक्शन मिला है क्वेश्चन में कि 1,40,000 क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ही बैलेंस रखो, ठीक है, लिविंग अ बैलेंस। तो वो हमने रखा। फिर ये 60,000 रुपये अपने को जो लॉस हो रहा है प्रीमियम देने के टाइम पे, रिडेम्पशन के टाइम पे हम लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें 60,000 का अपने को लॉस है। तो वो लॉस हम लोग कहाँ से टैकल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वो हमने 60,000 माइनस किया तो बचा 4.5 लाख। तो 4.5 लाख रुपये यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अब अपने को 12 लाख की ज़रूरत है, 4.5 लाख अपने को मिल गया तो बचा कितना, 7.5 लाख, है ना। तो 7.5 लाख के हम लोग क्या करेंगे, नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे। एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, तो यहाँ से एक जीरो हटाओगे तो ये हो जाएगा 75,000। यानी अपने को 75,000 इक्विटी शेयर्स क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है। और अपने को 2 रुपया इस पर क्या मिल रहा है, प्रीमियम। ये 10 रुपया जो है नॉमिनल वैल्यू है और ये 2 रुपया क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। अब देखो पब्लिक को जब ये शेयर्स बेचेंगे ना, इक्विटी शेयर्स, तो 75,000 इंटू 12 पब्लिक पैसा देगा अपने को। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू है ना, जो रिडीम कर रहे हैं अपन वो क्या है, नॉमिनल वैल्यू। तो जो अपन फ्रेश इशू करेंगे उसका भी कौन सा वैल्यू लेंगे, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। शेयर्स की जो प्राइस होती है ना एक्चुअल, वो प्राइस हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके चलो ये हो गया, पूरा फॉर्मेट हमने बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सम को सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, सेकेंड एंट्री CRR की एंट्री होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू CRR अकाउंट, ठीक है। कितना होगा 4,50,000 4,50,000 being CRR created out of out of profit and loss account। फिर थर्ड, उसके बाद क्या बोला है, फ्रेश इशू। इसमें हमने सीखा क्या कि हमको हर क्वेश्चन में अब तक क्या दिया रहता था, कितने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, वो अपने को नंबर्स दिए रहते थे। बट इस बार नंबर्स अपने को नहीं दिया था, तो नंबर्स हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने को, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कितने का है, 7.5 लाख रुपये का होगा, और 75,000 इंटू 2 करोगे तो 1.5 लाख रुपये अपने को क्या मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 9 लाख रुपये, ओके। being 75,000 equity share issued of ₹10 each at ₹2 प्रीमियम, ठीक है। 10 रुपये वाला शेयर हमने 2 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, इशू किया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये CRR की एंट्री होगी, फ्रेश इशू की एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, ये वाली। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption account debit to preference share holders account, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 12 लाख रुपए का है ना, 60,000 रुपये क्या है, प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, 12,60,000 रुपये, ठीक है। being redemption money due for 12 कितना है, 60,000 shares at the rate ₹20 at 5% प्रीमियम, ठीक है। फिर पांचवा, हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट है, इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 12,60,000 टू बैंक अकाउंट 12,60,000 being redemption money paid, ठीक है। फिर इसके बाद छठा, हम लोग किसकी एंट्री मारेंगे, ये वाली एंट्री मारेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है। कितना है, 60,000 और 60,000 being premium on redemption written off,
ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।